हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप सभी लोग इस क्लास को ज़रूर देखिए। तो जिन भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम मार्च में होने वाले हैं उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आप अपने डिवाइस का IMEI नंबर पता करने के लिए कौन सा कोड डायल करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप अपने फ़ोन में IMEI नंबर को देखना चाहते हैं या पता करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने फ़ोन में कौन से कोड को डायल करेंगे, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिस भी स्टूडेंट को क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी *#06#। इस कोड को डायल करके आप अपने फ़ोन का IMEI नंबर पता कर सकते हैं। और भी यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। IMEI का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये इसका पूर्ण रूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है। और भी क्वेश्चन पूछ सकता है IMEI नंबर कितने डिजिट के होते हैं, तो आप बताएंगे 15 डिजिट के होते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल को रिसीव करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है कि जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं या रिसीव करते हैं तो उसके लिए उपयोग करते हैं। ऑप्शन पहला है POP3, ऑप्शन बी है FTP, ऑप्शन सी है TCP/IP, ऑप्शन डी है SMTP। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए POP3। इसका यूज करते हैं हम ईमेल को रिसीव करने के लिए। इसका पूर्ण रूप होता है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये 3, ये इसका पूर्ण रूप होता है। FTP का होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। SMTP का हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये सभी के फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो आउटपुट नहीं है। ऑप्शन ए स्पीकर्स, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी प्रोजेक्टर्स, ऑप्शन डी माउस। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माउस। माउस आपका क्या है, ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है।
बाकी आपके ये तीनों स्पीकर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर ये सब क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस है, इसको भी याद रखना है। माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वाईफाई पासवर्ड की न्यूनतम लंबाई क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो वाईफाई होते हैं इसमें आप कम से कम यानी मिनिमम लंबाई कितनी होती है पासवर्ड की, यही आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। अब यहाँ और भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ये तो हो गया कम से कम, मिनिमम, अधिकतम, मैक्सिमम अगर पूछेगा तो कितना कर सकते हैं, ये भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो आप बताएंगे 63, ये भी याद रखने हैं। वाईफाई का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पे पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका वायरलेस फिडिलिटी। ये भी आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइटर में अगर आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+F12। Ctrl+F12 का यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए। यह एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला इंसर्ट करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, या फार्मूला ओपन करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसके लिए यूज करते हैं हम F2। ये भी आपको याद रखने हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला को ओपन करने के लिए या फार्मूला लगाने के लिए हम F2 का यूज करते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑप्शन किस मेनू मिलता है। तो आपका टेबल एक मेनू होता है, उसी में आपको एक मिलेगा। ये भी आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। URL का फुल फॉर्म क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है URL का पूर्ण रूप क्या है। तो आप URL का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडोज़ 10 एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो विंडोज़ 10 है ये एक प्रकार के ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ और भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विंडोज़ 10 को कब रिलीज किया गया था। तो 2015 में। और यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि विंडोज़ 10 में कौन सा डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। ये आपको डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र के रूप में मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट एज। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इम्प्रेस में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का चुनाव करेंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर आप चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से मेनू का चुनेंगे। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए है टूल्स, ऑप्शन बी है फॉर्मेट, ऑप्शन सी है फाइल, ऑप्शन डी है इंसर्ट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंसर्ट। इंसर्ट मेनू का चुनाव करके आप इम्प्रेस में चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। यह क्वेश्चन और भी पूछ सकता है आपसे इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो आप बताएंगे F2 का यूज करते हैं इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए। ये भी आपको इंसर्ट मेनू में ही ऑप्शन मिलता है। और एक पूछता है कमेंट, कमेंट इंसर्ट करने के लिए तो आप बताएंगे Ctrl+Alt+C का यूज करते हैं कमेंट इंसर्ट करने के लिए। हाइपरलिंक, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस के का यूज करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ये सभी ऑप्शन आपको इंसर्ट मेनू में ही मिलेंगे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। गूगल क्रोम में अतिरिक्त प्लग इन को नाम दिया गया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो गूगल क्रोम अतिरिक्त होते हैं इसमें प्लग इन को क्या नाम दिया गया है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सटेंशंस। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ गूगल क्रोम से संबंधित और भी ऑप्शन पूछ सकते हैं। गूगल क्रोम क्या है, तो एक प्रकार का वेब ब्राउजर होता है। इसमें अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले न्यू टैब इंसर्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस टी का यूज करते हैं न्यू टैब इंसर्ट करने के लिए। डाउनलोड ओपन करने के लिए ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, डाउनलोड देखने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जिस भी स्टूडेंट को पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो कंट्रोल प्लस जे का यूज किया जाता है गूगल क्रोम में डाउनलोड ओपन करने के लिए। हिस्ट्री ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एच का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस एच का यूज किया जाता है, ये भी आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। पिन का फुल फॉर्म क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पिन का पूर्ण रूप क्या है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए पिन का पूर्ण रूप क्या होता है। जिस भी स्टूडेंट को पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपके इसका पूर्ण रूप होता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ भी लिया है, इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। तो आप बताएंगे F2 का, अभी आपको पीछे बताए भी हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने स्टार्ट किया। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रेडिट कार्ड को किस बैंक द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड स्टार्ट की थी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। RD रैम का फुल फॉर्म क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है RD रैम का पूर्ण रूप क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। MMID कितने डिजिट का होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है MMID कितने डिजिट के होते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 डिजिट के होते हैं। MMID का पूर्ण रूप भी पूछ सकता है आपसे। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, लिनक्स आपका एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है लिनक्स का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो लिनस टोरवाल्ड्स द्वारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया गया था या डेवलप किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अमेरिकन डेबिट कार्ड में CVV कितने डिजिट का होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो अमेरिकन डेबिट कार्ड होते हैं उसमें जो CVV नंबर होते हैं वो कितने डिजिट के होते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 डिजिट। ये आपके 4 डिजिट के होते हैं। और CVV का पूर्ण रूप क्या होता है। तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये इसका पूर्ण रूप होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इम्प्रेस में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर आप एक नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस एम का यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम का यूज किस लिए करते हैं। तो
क्लियर, डायरेक्ट, फॉर्मेटिंग के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम का यूज करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंट्रोल प्लस एन का यूज किस लिए करते हैं ये भी जान लेते हैं। तो न्यू प्रेजेंटेशन अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक के लिए यूज होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। टेम्पलेट के लिए क्या यूज करते हैं, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है। इसके लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज करते हैं टेम्पलेट के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। 200 रुपये के नोट किस रंग का होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके जो 200 रुपये के नोट होते हैं किस रंग के होते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राइट येलो। अब यह भी क्वेश्चन में पूछ सकता है 200 रुपये के नोट की साइज़ क्या होती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए साइज़ इसकी क्या होती है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो इसकी साइज़ होती है आपके 66 mm गुणे 146 mm, ये भी आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो आपके असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है असेंबलर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट इंसर्ट करने के शॉर्टकट किया है, ये भी अभी आपको पीछे क्वेश्चन बताए हैं। तो इसका शॉर्टकट होता है आपका कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी, इसका यूज करते हैं कमेंट इंसर्ट करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ क्वेश्चन और देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का इसके लिए करते हैं तो फुल स्क्रीन के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखने हैं। फोर टर्न का फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है। FORTRAN का फुल फॉर्म क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फार्मूला ट्रांसलेशन। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। उमंग ऐप में एन का क्या मतलब है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उमंग में एन का क्या मतलब है, यही आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू एज। उमंग में एन का मतलब होता है न्यू एज। अब यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है उमंग का पूर्ण रूप क्या होता है। तो उमंग का पूर्ण रूप होता है आपका यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये भी आपको याद रखना है इसका पूर्ण रूप। और इसे कब रिलीज किया गया था, तो नवंबर 2017 में इसको रिलीज किया गया था, ये भी आपको याद रखने हैं। किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यह प्रोटोकॉल यूजर को रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट करने में सहायक होता है। आपको बताना है कौन सा प्रोटोकॉल है जो यूजर को रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट करने में सहायक होता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेलनेट। टेलनेट का यूज करते हैं हम रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए।
इसका प्रोडक्ट होता है टेलीटाइप नेटवर्क। HTTP इसका प्रोडक्ट क्या होता है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। HTTP इसका प्रोडक्ट बताइए। तो जिसको भी पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो इसका प्रोडक्ट होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। URI का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। फंक्शन की F6 वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए F6 फंक्शन की का उपयोग करते हैं या क्या यही शॉर्टकट की है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। F6 नहीं, हम किसका यूज करते हैं, F5 का यूज करते हैं रिफ्रेश के लिए वेब पेज को। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। QR कोड का फुल फॉर्म क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है QR कोड का प्रोडक्ट क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से क्विक रिस्पांस कोड। ये आपको होता है QR कोड का प्रोडक्ट। यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है QR कोड को कब डेवलप किया गया था। तो 1994 में। किस कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था, तो डेंसो वेब। डेंसो वेब एक कंपनी थी जिसने सबसे पहले QR कोड को बनाई थी। और ये कहाँ की कंपनी थी, तो जापान की। ये भी आपको याद रखना है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। आप लोग इस क्लास के शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।